जाटव जी बने हुए शांत प्रकाश जाटव जी से इसी बात का सवाल लेते हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को अधिकार है कि वो जनता को गारंटियां दे सकती है? अगर बाकी दल भी गारंटियां दे रहे हैं तो क्यों इतनी तकलीफ है? उनके घोषणा पत्र पे इतनी सारी खामियां आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रही है? सबसे पहले तो मुझे ताज्जुब है कि ये सब अपने आप को इंडिया अलायंस का घटक बताते हैं और जिनके अपने एक सांसद नहीं है या एक आध दो सांसद हैं, वो सब अपने अपने घोषणा पत्र जो है ऐसे घोषित कर रहे हैं कि न मालूम एक या दो सांसद जिता देने के बाद में ये कितना बड़ा आमूलचूल परिवर्तन जो है वो देश में कर देने वाले हैं, जनता के बीच में कर देने वाले हैं। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी के बेटे तेजस्वी, उनके बेटे ने जो एक सांसद नहीं उनका, उन्होंने भी घोषणा पत्र निकाल दिया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी भी निकाल रहे हैं। तो ठीक है, घोषणा पत्र निकालने का सिलसिला चल रहा है, ये कंबाइंड होकर के भी घोषणा पत्र नहीं निकाल पा रहे। ये भी अपने आप में एक ठीक है, इसको क्या कहेंगे, वो अपने आप जनता सब कुछ देख रही है। और जिस तरीके से इनके घोषणा पत्र में कुछ ऐसे बिंदु है, ये बड़े उसमें कह रहे हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट जॉब जो है उसको खत्म कर देंगे, सरकारी जॉब ले आएंगे। लाए तो आप ही थे ना, जिस वक्त में आप सेंट्रल में थे तो कॉन्ट्रैक्ट का जो सिस्टम है, कॉन्ट्रैक्ट जॉब का जो सिस्टम है सरकारी क्षेत्र में, वो तो आपने ही शुरू किया था। अब अचानक आप जो है उसको खत्म कर देने वाले हैं। जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। आपने सरकारी जो क्षेत्र है उसमें क्लास 4, क्लास 3 के कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखने का सिस्टम शुरू किया। अब आप उसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा, आप अग्निवीर को लेकर के जिस तरीके से नौजवानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी किसी भी सूरत में जो है ना केवल जो युवाओं में अपवाद पैदा करने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। देखिए, आपका विजन और कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। आप जिस तरीके से खुद कृषि मंत्री रहे और उस वक्त में कृषि और किसान, उसकी जो दशा रही, आप आंकड़े देकर के कुछ भी बात करते रहे, मगर सही मायने में आपने जो किसान को जो लोन जो दिया जाता है, वो छोटी जोत का जो किसान है उसको लोन नहीं मिलता है। जिसके 4 बीघा, 8 बीघा, 10 बीघा जमीन है, उसे पैसा नहीं मिलता है किसान को। लोन जो मिलता है वो बड़े किसानों को मिलता है, और जिसको कि वो बहुत लेता भी है, और उसे ये भी मालूम है कि सरकार आएगी और ये सरकार जो है हमारा ऋण माफ कर देगी। 13 करोड़ किसान देश के अंदर है, और नहीं तो शांत प्रकाश जी, उद्धव ठाकरे तो कह रहे हैं कि ऋण माफी करेंगे, कृषियों को राहत देंगे। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और उनका कहना है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो कृषि को हम राहत देंगे, हम ऋण माफी करेंगे। मैं वही बात कह रहा हूँ कि आप जो ऋण माफी करने की बात कर रहे हैं वो कौन से किसानों के? बड़े किसानों को जो ऋण लेते हैं, छोटा किसान तो ऋण लेता नहीं है। छोटा किसान तो छोटी जोत पर अपना जैसे, अरे छोटे किसान की चिंता मोदी जी ने की। आज हर एक किसान, चाहे वो छोटी जोत है चाहे बड़ी जोत है, सभी को मोदी जी जो है बराबर पैसा वितरित कर रहे हैं। ये होता है काम करने का तरीका। हमारे साथ संजय जी भी बने हुए। संजय जी, इतनी बढ़ गई है, ये काम करने का तरीका है आपका? किसान को मिलता है और किसानों के आत्महत्या बढ़ गई, ये तरीका है भाई? ये कैसा तरीका है? नहीं, लेकिन शांत प्रकाश जी, आपकी पार्टी कैसे किसानों को राहत देगी? ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना। किसानों की बात तो भारतीय जनता पार्टी बहुत करती है। हम लगातार किसानों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। हम किसान निधि अनवरत दे रहे हैं। हर एक किसान को, छोटी जोत के किसान को भी लाभ मिल रहा है। ठीक है, संजय जी से इसी का जवाब ले लेते हैं। संजय जी, शांत प्रकाश जाटव जी कह रहे हैं कि हम लगातार किसानों को राहत देने का काम कर रहे हैं, किसानों के लिए बड़ी बड़ी तकनीकें हम ले। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। शांत प्रकाश की बात है कि कैसी बातें करते हैं ये लोग, हर चीज इनकी ऐसी है। शांत प्रकाश जी, जवाब दीजिए। आप लोग दूसरे के मैनिफेस्टो पर तो सवाल उठाते हैं, लेकिन आप लोगों का ब्लूप्रिंट क्या है, इस पर कोई भी बातचीत नहीं करते हैं। देखिए, आज हमारा जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है वो देश के विकास, और उस विकास में सभी की बराबर भागीदारी, वो किसी जाति, लिंग या किसी धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि इसमें हर नागरिक की बराबर भागीदारी है। सबको सुरक्षा है, और तमाम जितनी भी योजनाएं हैं उसका 100% जो है वो निस्तारण, इसको ध्यान में रख करके हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 10 वर्ष से। और आगामी
जो हमारी योजना है, जो जिसका भी हमने मैनिफेस्टो जो हमने घोषित किया है, संकल्प पत्र, उसमें भी सभी की बराबर भागीदारी होगी और सभी जो है इस देश की प्रगति में बराबर का योगदान देंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बार बार अब राम का नाम ले रही है। जल्दी से सर फाइनल कमेंट। देखिए, राम के नाम पर तो सब कुछ है, राम के बगैर कुछ भी नहीं। हम सब लोग राम के अनुयायी हैं। प्रभु राम की कृपा से ही सब धार्मिक आधार पर वोट नहीं मांग सकते ना सर, धार्मिक आधार पर वोट नहीं मांग सकते ना। शुरू करते हैं तो राम के नाम से शुरू करते हैं, संजय जी हमारे साथ, राम के नाम के बगैर थोड़ी चलेगा काम।